नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपकी बर्बादी के पीछे आखिर किसका हाथ है? यकीन मानिए, कोई अपना ही आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है। बात कड़वी है लेकिन सच है और आपको माननी भी होगी, क्योंकि आज की वीडियो में उसी शख्सियत के ऊपर से पर्दा उठने वाला है जिसे आप बहुत अपना मानते थे, लेकिन अपने ही कब पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं ये हम भी नहीं समझ पाते। आज की वीडियो अपनों और परायों में आपको फ़र्क बताने वाली है, आपको एहसास दिलाने वाली है कि ईमानदारी, भोलेपन या मासूमियत का दौर गया, अब चालाक बनना होगा। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 3 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आप इतना ध्यान रखें कि एक प्रसिद्ध कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो बोलते क्या है और करते क्या है। वो हमसे बोलते हैं कि ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, और जब हम उन्हें जिम्मेदारी देते हैं तो वो हमारी छवि खराब करवा देते हैं। या फिर वो आपके सामने कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन वही पीठ पीछे आपके खिलाफ लोगों में अफवाहें फैलाते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, इसने गलत तरीके से सफलता हासिल की है, इसने ये किया है, इसने वो किया है। ऐसे कई लोग हमारे आसपास होते हैं। अब हम तो इन्हें अपना मानते हैं, लेकिन ये कौन आपको समझाए कि आपकी बर्बादी का कारण ही यही लोग होते हैं। क्योंकि जीवन में जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से दीपक को केवल एक बार जलाया जाता है, यानी केवल उसे एक बार पुश किया जाता है, उसके बाद आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, वो सबका सामना अकेले ही करता है, उन सब से अकेले ही लड़ता है और लगातार जलता रहता है। उसी प्रकार बुरे वक्त में जब हम भी बुझ जाते हैं, हमें भी ज़रूरत होती है एक सहारे की जो हमें एक बार पुश कर दे। उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं है। हम निरंतर सभी का सामना करते हुए दिए की भांति लगातार चलते रहेंगे। लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग भी तो होने चाहिए। आपके घर में तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये काम अगर तूने किया तो सिर्फ तेरा नहीं, पूरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि कई बार लोगों की सोच ख़त्म ही हो जाती है, उनकी सोच बहुत ख़राब होती है। मान लीजिए आज का ज़माना बदल रहा है, किसी व्यक्ति को कोई छोटा काम करना है, लेकिन उस छोटे काम से शुरुआत करने पर वो बहुत आगे जा सकता है, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों को ऐसा लगता है कि ये काम उनकी नाक कटवा देगा। सबसे पहली बात, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इन लोगों को समझना चाहिए। और यही लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते, यही लोग आपकी तरक्की की राह में आड़े आते हैं और आपकी बर्बादी की वजह बनते हैं। इनसे दूर रहिए, इनसे सावधान रहिए, वरना ये आपको जीने नहीं देंगे। इन 3 दिनों में आपको एक बात और समझनी होगी कि जब भी आप इनके पास अपनी खुशी की बात लेकर जाते हैं या अपनी सफलता की मिठाई लेकर जाते हैं, तो इन लोगों का एक ही जवाब आता है कि ये जो तूने किया है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, और इसमें क्या खास करके दिखा दिया तूने, ये तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो ये जताना चाहते हैं कि आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आपने कुछ बड़ा नहीं किया होता और उनके बच्चे ये कर सकते थे, तो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया? आप खुद पर भरोसा रखिए। ये लोगों के बातों में आकर अगर आप डीमोटिवेट होते चले जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का तो मकसद ही है आपको पीछे धकेलना। इन लोगों का तो मकसद ही है किसी भी तरह से आपका बुरा चाहना, आपका बुरा करना। ऐसे अपनों से सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे अपनों से तो पराए अच्छे होते हैं। आने वाले अगले 72 घंटों में विद्यार्थियों के लिए इतनी सी सावधानी रहेगी कि गलत दिशा में आपको नहीं जाना है।
अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने कहीं गए हैं, तो गलत संगति का शिकार आपको नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, वरना ये आपकी बर्बादी की वजह बन सकती है। कहते हैं जैसी संगति वैसी गति, यानी हम जिसके साथ रहते हैं हमारी गति वैसी होती है। अगर हम एक सफल इंसान के साथ रहते हैं जिसमें बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, अच्छे गुण हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ये गुण, उसकी आदतें हमारे अंदर भी आने लगेगी और कुछ समय में हम उसकी संगति में तर जाएंगे और अपने सपनों को साकार कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जो हमेशा धूम्रपान में लिप्त रहता है, शराब व्यसन करता है, तो धीरे धीरे उसके ये अवगुण आपके अंदर आने लगेंगे और आप अपने ही हाथों अपने कैरियर को बर्बाद कर लेंगे। तो समझदार बनिए, अपने करियर को बेहतर बनाना है तो अपनी संगति को बेहतर बनाना होगा और जितना जैसा हो सके हर क्षेत्र में नारी का आपको सम्मान करना है। देखिए, कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में देवताओं का वास हो, तो आपको अपने घर की समस्त नारियों का सम्मान करना होगा, क्योंकि नारियों में बहुत आंतरिक शक्ति होती है। जीवन में जब आप किसी कठिन दौर पर हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो अपने जीवन संगिनी, अपनी माताश्री या अपनी बहन से सलाह लीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक ऐसी सलाह देगी जो आपके दुश्मन आपको नहीं देंगे, आपके पराये आपको नहीं देंगे। वो आपके लिए अपना सब कुछ त्यागने को रेडी है, वो आपके साथ खड़े हैं चाहे आप किसी भी हालात में फंसे हो। तो ऐसे लोग आपके बुरे वक्त में आपकी हिम्मत बनते हैं और इनकी सलाह आपको शिखर पर पहुंचाने का काम करती है। आपको चाहिए कि आप हर क्षेत्र में नारी का सम्मान करें, यही आपकी जीविका का आधार हो और यही आपका प्रथम नियम हो। आने वाले अगले 3 दिनों में व्यापारियों के घर पर टैक्स अधिकारियों की दिक्कत पड़ सकती है, तो अगर आप समय पर टैक्स नहीं भरते तो सावधान हो जाइए। अगर आप गलत और गैर कानूनी काम करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कानून के चुंगल में फंसने की पूरी संभावनाएं ग्रह गोचर बता रहे हैं। आप अपना वेस्ट दीजिए पर ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से कमाया गया पैसा आप खुद पर खर्च कर पाएंगे, ईमानदारी से कमाया गया पैसा आप सुकून की नींद सो पाएंगे। आने वाले अगले 3 दिनों में नौकरी पेशा लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का मतलब क्या होता है, किसी न किसी का नौकर, आप उस कंपनी के नौकर हैं, आप उनके लिए काम करते हैं। तो अपने अंदर जो घमंड है उस घमंड का त्याग कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक घमंड जो है ये बहुत भारी पड़ने वाला है। इस वजह से आप अपनी नौकरी से तो हाथ धो बैठेंगे, लेकिन असर ये निकलेगा कि आप कहीं भी टिककर नौकरी ही नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए तो मुसीबत ला ही रहा है, आपके परिवार के लिए और भी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हम बहुत गंभीर और समझदारी वाली बातें बता रहे हैं। अगर एक एक बात को अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी ज़िंदगी अभी 10 मिनट बाद ही बदल जाएगी। बस चाहिए कि इंसान के इरादे मजबूत हो, उसका दृढ़ मनोबल हो, उसे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे पता होना चाहिए मुझे किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं करना है। फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और हमारे दुश्मन भी कम हो जाते हैं, और दुश्मन हो भी तो हम उन पर नज़र रख पाते हैं। अब उपाय बता देते हैं 2-3 जो आपके इन 3 दिनों में थोड़े काम आ जाएंगे, जिनको करके आप अपने काम सार्थक करवा लेंगे। सबसे पहला उपाय गुरुवार का क्या रहेगा, आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है, बहुत अच्छी तरह से जल चढ़ाना है, और दोस्तों हो सके तो गुरुवार के दिन केले के फल का दान भी करना है। इन उपायों से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन आप क्या करें, माता लक्ष्मी या माता दुर्गा की तस्वीर मूर्ति तो आपके घर में होगी ही, उनके सामने एक आपको दीपक जलाना है, जोत जलानी है, लगातार 11 दिनों के लिए अखंड जोत। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, लगातार 11 दिनों के लिए अखंड जोत आप जलाएं। और 11 दिन जब हो जाते हैं शुक्रवार के बाद से, तो आपको कन्याओं को घर बुलाना है, उन्हें खीर खिलानी है। कन्याएं आप कितनी भी बुला सकते हैं। ये उपाय भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सरल, साधारण और चमत्कारिक उपाय हैं, आप कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन अपने घर के जो आपका इष्ट कोण है, या जो कहे आपका
घर का ईशान कोण है, उत्तर पूर्वी कोना, वहां पर भी एक दीपक जलाइए, लाभ आपको तत्काल मिलने लगेगा। तो तुला राशि वालों, हम भी आशा करते हैं यह 3 दिन की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लाइक आप जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।